हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर 5 साइंस एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट था जो स्पेस में गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, तो इसमें हम मेनली क्या डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम मेनली एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वह है इंडिकेटर्स और न्यूट्रल सॉल्यूशंस। इनके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, एसिड्स, बेसिस एंड इंडिकेटर्स। यानी कि इस चैप्टर में 3 टाइप के सब्सटेंसेस आएंगे, वो हैं एसिड्स, बेसिस एंड इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, यानी कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। तो इस पिक्चर को एक बार हम देखते हैं कि एसिड्स के बारे में कुछ है इसमें। टेस्ट सोर, यानी कि एसिड्स का जो टेस्ट है वो खट्टा होता है। रिएक्ट विद सम मेटल्स एंड इट गिव ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि जब जो एसिड्स हैं वे मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, वे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, यानी कि जो एसिड्स हैं वे सोल्यूशन में, किसी सोल्यूशन में मिक्स होते हैं तो सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब हम बेसिस के बारे में देखते हैं। तो बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा, बिटर होता है। फील स्लिपरी, स्लिपरी होता है, उनका जो फीलिंग है उनकी स्लिपरी होती है। और डिसॉल्व फैट्स एंड ऑयल्स, यानी कि जो बेसिस है उनमें फैट्स और ऑयल्स मिले हुए होते हैं। They are corrosive in nature. A concentrated acid cuts through cloths and eats away the wool. If it falls on the skin, it can cause burns. यानी कि जो एसिड का नेचर होता है वो corrosive होता है, और एक concentrated एसिड कपड़ों को भी काट सकता है, और वूल यानी कि वूल की मोटी दीवार को भी गला सकता है। If it falls on the skin, इट कैन कॉज बर्न्स, यानी कि अगर गलती से कोई हाई pH का एसिड हमारी स्किन पर गिर जाए तो क्या होगा कि जो हमारी स्किन है वो जल सकती है, फिर झुलस सकती है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज दे अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, यानी कि जो एसिड्स होते हैं वे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। किन में से, एसिड्स में से। तो अब हम टाइप्स ऑफ एसिड्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मिनरल एसिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दीज आर एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो मिनरल एसिड्स हैं वो एक ऐसे एसिड होते हैं जो मिनरल्स, जो अर्थ की क्रस्ट में मिनरल्स पाए जाते हैं उनसे मिनरल एसिड बनाए जाते हैं, मिनरल एसिड बनते हैं। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं। तो दीज आर द एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो एसिड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्सेप्शंस, ये जो हैं वे प्लांट्स और एनिमल्स द्वारा रिलीज किए जाते हैं ये एसिड्स। अब हम देखते हैं वीक एसिड्स क्या होते हैं। तो दीज डू नॉट डिसोशिएट कम्प्लीटली इन सोल्यूशन, यानी कि जो वीक एसिड्स होते हैं वे सोल्यूशन में अच्छी तरह से कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि नाइट्रिक एसिड और सल्फरिक एसिड वीक एसिड्स के एग्जांपल हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। तो दीज डिसोशिएट कम्प्लीटली इन सोल्यूशन, एग्जांपल टार्टरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड्स होती हैं जो सोल्यूशन में कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि टार्टरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल्स हैं। तो हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, यह एक पूरा एक रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, एसिड और बेस जब मिक्स होती हैं तो वे क्या फॉर्म करते हैं, साल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं।
अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस which result in formation of salt and water. Example, HCl plus NaOH become NaCl प्लस H2। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक एसिड और बेस मिलकर साल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि HCl और NaOH जब इनका रिएक्शन होता है, HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH एक बेस होता है। जब इन दोनों का मिक्सचर होता है तो इनका एक रिजल्ट होता है न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में, जैसे कि NaCl प्लस H2O। NaCl और H2O की फॉर्मेशन होती है HCl एंड NaOH के मिक्सचर में। तो हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ में कुछ न्यूट्रलाइजेशंस के एग्जांपल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडाइजेशन की। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है इंडाइजेशन, यानी कि एसिडिटी की प्रॉब्लम। तो एसिडिटी यानी कि इंडाइजेशन एक न्यूट्रलाइजेशन है। तो हम देखते हैं कैसे। तो टू मच एसिड इन स्टमक कॉजेस इंडाइजेशन, यानी कि जब हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है तो इससे क्या होता है, इंडाइजेशन हमारे पेट में हो जाती है, यानी एसिडिटी हमारे पेट में हो जाती है। इट न्यूट्रलाइज्ड बाई टेकिंग एन एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि जो एसिडिटी है उसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे आंट एसिड से रिमूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आंट स्टिंग। तो व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, यानी कि जब एक चींटी हमें काट लेती है तो वो हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। द इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इस जो चींटी काटने का इफेक्ट है उसे हम मोइस्ट बेकिंग सोडा को रगड़ने से या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रगड़ने से और कैलामाइन सोल्यूशन कंटेनिंग जिंक कार्बोनेट या फिर कैलामाइन सोल्यूशन के रगड़ने से या जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है उसे रगड़ने से हम आंट स्टिंग यानी कि जो चींटी का जो काटना होता है उसे सही कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सोइल ट्रीटमेंट। तो व्हेन द सोइल इज टू एसिडिक इज न्यूट्रलाइज्ड बाय ट्रीटिंग विद क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसमें हम कुछ बेस मिक्स करते हैं, जैसे कि क्विकलाइम जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं और स्लेक्ट लाइम जिसे हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। तो हम देखते हैं हाउस होल्ड एसिड एंड बेसिस। तो कुछ एसिड्स के बारे में हम देखेंगे जो हाउस होल्ड यानी घर के प्रयोग में लाए जाते हैं। तो विनेगर, लेमन जूस, बैटरी एसिड एंड सोडा। एंड कुछ बेसिस जो हम घर के प्रयोग में लाते हैं वो है बेकिंग सोडा, अमोनिया, सोप एंड बोरैक्स यानी कि एक डिटर्जेंट होता है उसे हम बोलते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी कि जो एसिड होते हैं वे ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। और बेसिस जो हैं वे रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो सब्सटेंसेस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशंस, यानी कि जो सब्सटेंसेस न एसिड्स होते हैं न बेसिस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन जो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल में डिफरेंट कलर शो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम इंडिकेटर बोलते हैं। एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म अ सॉल्ट, यानी कि जब एसिड एंड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो साल्ट की फॉर्मेशन होती है। अ साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। जो सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में फॉर्म होता है वह एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या फिर न्यूट्रल नेचर में हो सकता है। अब हम देखेंगे बेस। तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच, यानी कि जो बेसिस हैं वे स्वाद में तो कड़वे होते हैं और टच करने पर सोपी फील होता है। तो हम देखेंगे टू टाइप्स ऑफ बेसिस, यानी कि बेसिस के दो प्रकार होते हैं। वीक बेसिस, यानी कि एक तो होता है वीक बेसिस एंड दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो हम देखते हैं वीक बेसिस क्या होते हैं। तो वीक बेसिस दीज नेचुरली प्रोड्यूस लेस हाइड्रोक्साइड आयन्स इन सॉल्यूशन। एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो वीक बेसिस हैं वो क्या करते हैं,
वो लेस यानी कि कम हाइड्रोक्साइड आयन्स सोल्यूशन में रिलीज करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होती हैं कि दीज प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। एग्जाम्पल कास्टिक सोडा एंड कॉस्टिक पोटैश। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वे ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन्स के बारे में हम क्लास 8th 9th के बारे में क्लास 9th और 10th में देखेंगे। तो अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस की। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस की एग्जांपल है कास्टिक सोडा एंड कॉस्टिक पोटैश। अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स इट इज स्पेशल केमिकल दैट चेंज इट्स कलर टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। यानी कि जो इंडिकेटर्स हैं वो एक स्पेशल केमिकल होता है जिससे और उसकी मदद से हम एक केमिकल सब्सटेंस का नेचर पता कर सकते हैं। तो इट इज़ यूज टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एंड अ बेस और अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। यानी कि जो वो है इंडिकेटर, उसका प्रयोग हम यह कंफर्म करने के लिए करते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है या फिर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब हम इस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स यानी कि इस पिक्चर को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है। तो रेड लिटमस सबसे पहला इंडिकेटर। रेड लिटमस, इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? रेड। एसिड के साथ ये कलर क्या कलर देता है? नो चेंज, कोई कलर नहीं देता। बेस के साथ कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर। अब हम देखते हैं ब्लू लिटमस। तो ब्लू लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या होता है? ब्लू। और एसिड के साथ वो कैसा कलर देता है? रेड। बेस के साथ कैसा कलर देता है? नो चेंज, यानी कोई कलर नहीं देता है। अब हम देखते हैं टर्मरिक। टर्मरिक का ओरिजिनल कलर येलो। वह एसिड के साथ कैसा कलर देती है? टर्मरिक, नो चेंज, यानी कि कोई कलर नहीं देती। और बेसिस के साथ कैसा कलर देती है? रेडिश ब्राउन, यानी कुछ लाल लाल और कुछ भूरा भूरा कलर देती है। और रेड कैबेज जूसेस, यानी कि जो रेड कैबेज होती है उसका जूस वह भी एक इंडिकेटर होता है। तो उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? तो उसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है। एसिड्स के साथ वो कैसा रंग देती है? तो एसिड्स के साथ वह रेडिश कलर देती है एंड बेसिस के साथ ग्रीनिश येलो कलर देती है। अब हम देखेंगे फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन का ओरिजिनल कलर कैसा होता है? कलरलेस, यानी उसका कोई कलर नहीं होता। एसिड्स के साथ कैसा कलर देती है? तो एसिड्स के साथ कलरलेस होती है, यानी कोई कलर नहीं होता। बेसिस के साथ पिंक कलर देती है। अब हम देखेंगे मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है ऑरेंज, ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है। बेसिस के साथ रेड कलर देता है एंड एसिड्स के साथ रेड कलर देता है एंड बेसिस के साथ येलो कलर देता है। तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। तो लिटमस, सबसे पहले हम लिटमस के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, यानी कि जो लिटमस है वह लाइकेंस एक प्रकार का प्लांट होता है, उससे निकाला जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर और इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कि जो लिटमस पेपर है वह स्ट्रिप्स की फॉर्म में या फिर सोल्यूशन की फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। अब दूसरा सोल्यूशन है टर्मरिक सोल्यूशन। तो इट रिमेन्स येलो इन न्यूट्रल एंड एसिडिक सोल्यूशंस बट टर्न्स रेड इन एल्काइन सोल्यूशन। एल्काइन सोल्यूशंस होते हैं बेसिक सोल्यूशंस को हम एल्काइन सोल्यूशंस भी बोलते हैं। यानी कि जो टर्मरिक है वह न्यूट्रल सोल्यूशन एंड एसिडिक सोल्यूशंस में तो येलो कलर देती है, यानी और बेसिक सोल्यूशंस में हमें लाल कलर देती है। अब हम देखते हैं चाइना रोज। तो चाइना रोज इट टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक मजेंटा एंड बेसिक सोल्यूशन टू ग्रीन। यानी कि जो चाइना रोज है वो हमें डार्क पिंक को हम मजेंटा भी बोलते हैं। एसिड्स के साथ डार्क पिंक कलर देता है चाइना रोज एंड बेसिस के साथ ग्रीन कलर देता है चाइना रोज। अब हम देखते हैं कुछ मैन मेड इंडिकेटर्स, यानी कि कुछ अदर इंडिकेटर्स। ये तो थे नेचुरल इंडिकेटर्स और ये कुछ अदर इंडिकेटर्स, यानी कि कुछ मैन मेड इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम मिथाइल ऑरेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। इट गिव्स पिंकिश रेड कलर विद एसिडिक सोल्यूशन एंड येलो कलर विद बेसिस, यानी कि जो मिथाइल ऑरेंज है वह पिंकिश रेड, यानी कुछ पिंक और कुछ रेड कलर हमें देता है किसके साथ? एसिडिक सोल्यूशंस के साथ, और येलो कलर देता है हमें बेसिस के साथ। अब हम देखेंगे फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन जो है वो एक एसिड बेस इंडिकेटर है, यानी कि दोनों में ही यूज़ किया जाता है, एसिड और बेस दोनों में ही। तो इट इज़ कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशंस, यानी कि जो फिनोफ्थलीन है वो एसिडिक सोल्यूशंस पे कलरलेस होता है और उसका कोई कलर नहीं होता एंड बट टर्न्स पिंक इन बेसिक सोल्यूशंस।
यानी कि जो फेनोल्फ्थलीन है वो पिंक हो जाता है बेसिक सॉल्यूशंस में। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।